नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आप कंफ्यूज हैं ना कि क्या नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, क्या बिहार में बीजेपी का सीएम बनने वाला है। ये खबर शाम से खूब हलचल मचाए हुए है। राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन किसी को भरोसा नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार जो 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इतनी आसानी से 85 विधायकों वाली पार्टी के नेता होते हुए सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे। ये सवाल स्वाभाविक है, जहन में उठेगा। खबर गलत है या खबर सही है, ये सबसे बड़ा सवाल आपके जहन में है, क्योंकि हर खबरिया चैनल पर ये खबर चल रही है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे, बीजेपी का सीएम होगा। लेकिन खबर कोई कंफर्म नहीं कर रहा है आधिकारिक तौर पर। लेकिन मैं आपको अब कंफर्म करने जा रहा हूँ, खबर सच है या नहीं है, क्या होने वाला है। अब कंफर्म खबर सुन लीजिए। बिहार में बड़ा राजनीतिक बदलाव आने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी स्वेच्छा से छोड़ने वाले हैं और ये कुर्सी अब बीजेपी के पाले में जाने वाली है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनने वाले हैं, ये खबर कंफर्म है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के नेताओं की लगातार बैठक चल रही है। संजय झा आए दिल्ली से, घंटों बैठक की। ललन सिंह आए। तमाम जो केंद्रीय नेता हैं जेडीयू के और बिहार के बड़े नेता, वो नीतीश कुमार से लगातार मिल रहे हैं। और जो अब खबर छन के आई है वो ये है कि जो धुआं उठ रहा है तो ऐसे ही नहीं उठ रहा है, आग कहीं लगी हुई है। अब नीतीश कुमार अपनी मर्जी से सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं या किसी दबाव में, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये विश्वास नहीं होता कि नीतीश कुमार 43 विधायकों वाली पार्टी के नेता होते हुए भी सीएम की कुर्सी पर बने रहे। वो नीतीश कुमार 85 विधायकों की पार्टी होने के नेता होने के बावजूद आसानी से सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे। लेकिन ये सच है कि नीतीश कुमार मान गए हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के लिए तैयार हो गए हैं। और जो खबरें चल रही थी कि निशांत की राजनीति में एंट्री होने वाली है, निशांत राज्यसभा जाने वाले हैं, अब ठहर जाइए, खबर बदल गई है। अब निशांत की जगह खुद नीतीश कुमार राज्यसभा जाने वाले हैं। अब राज्यसभा जाएंगे तो केंद्र की राजनीति में उनकी क्या भूमिका होगी, अब ये तो आगे आने वाले दिन ही बताएंगे। वैसे नीतीश कुमार का जो कद है बहुत बड़ा है, राष्ट्रीय राजनीति में भी वो जाकर अलग छाप छोड़ सकते हैं। तो नीतीश कुमार मान गए हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी अब बीजेपी को मिल सकती है। हालांकि ये कंफर्म उन्होंने नहीं किया है कि ये कुर्सी, मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है, बीजेपी को ही दे देंगे, क्योंकि जेडीयू के का एक ऐसा तबका है जो इस बात पर जोर दे रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जेडीयू के पास ही रहनी चाहिए। लेकिन एक तबका तैयार भी हो गया है कि भाई ठीक है, बीजेपी ने तो 45 विधायकों वाली पार्टी के नेता होने के बावजूद उनको सीएम बनाए रखा, अब ये सही मौका है कि उसे सीएम की कुर्सी दे दी जाए। तो नीतीश कुमार हद तक मान गए हैं। औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, कल सुबह तक ही होगा औपचारिक ऐलान, और हो सकता है कि देर रात तक औपचारिक ऐलान हो जाए। लेकिन अभी तक किसी जेडीयू के नेता ने, बीजेपी के नेता ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है। लेकिन मेरे सूत्र बता रहे हैं, और सूत्र ऐसा वैसा नहीं हवा में वो सूत्र पक्का है। उस सूत्र की खबर गलत हो ही नहीं सकती है। और ये खबर है कि नीतीश कुमार मान गए हैं। सूत्र का कहना है कि धुआं उठ रहा है तो आग लगी हुई है। मतलब ये खबर केवल अटकल नहीं है, ये खबर केवल अफवाह नहीं है। इस खबर को केवल बीजेपी ने प्लांट करके नहीं फैलाया है, ये इस खबर में दम है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। बीजेपी से कौन होगा मुख्यमंत्री, अब ये सवाल आपके जहन में उठेगा। तो उसके बारे में बताना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी कब क्या करे कोई नहीं जानता। क्या आपको पता था कि धर्मशिला जाएंगी राज्यसभा, पिछली बार चली गई? क्या आपने कभी सोचा था कि सुरेश राम राज्यसभा जाएंगे, चले गए? तो बीजेपी चौंकाने वाले फैसले लेती है, और स्वाभाविक रूप से सबसे आगे रेस में है सम्राट चौधरी।
क्योंकि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, कुशवाहा लौ कुश समीकरण है, उसी के बलबूते पर वो बिहार पर 20 साल से राज करते रहे हैं। तो नीतीश कुमार के उस समीकरण को बचाए रखना भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, नीतीश कुमार अगर सीएम की कुर्सी से हटते हैं तो ऐसे में ज़्यादा प्रबल संभावना है सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी बीजेपी के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, गृह मंत्री पहले ही बनाए जा चुके हैं, यानी उनको बीजेपी ने पहले ही उनको एलिवेट कर दिया है और अब उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन दूसरा नाम भी हवा में है, क्योंकि बीजेपी के बारे में अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है। बीजेपी हर बार ऐसा फैसला लेती है जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता पहले। तो संजीव चौरसिया जो बीजेपी के विधायक हैं दीघा से, उनका भी नाम है, वो भी इस रेस में शामिल हैं। और विजय सिन्हा का भी लोग नाम ले रहे हैं। तो विजय सिन्हा ठीक है, तेज-तर्रार नेता हैं, बहुत रुखदार नेता हैं, लेकिन जो जातीय समीकरण है, सोशल इंजीनियरिंग का जमाना है, ऐसे में उनके लिए सीएम की कुर्सी मुश्किल है। लेकिन सम्राट चौधरी के लिए संभावना है कि सीएम की कुर्सी उनको मिल सकती है। और खबर ये है कि सारी पटकथा लिखी जा चुकी है, सारी तैयारी हो चुकी है। और जो अमित शाह आए थे बिहार के दौरे पर सीमांचल में, उसके भी मायने थे। उसी पटकथा को तैयार करने के लिए आए थे। पटकथा तैयार हो गई थी, बातचीत चल रही थी। नीतीश कुमार ने जब सहमति दे दी है तब बात आगे बढ़ रही है। तो ये जो खबर चल रही है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, गलत नहीं है। जो खबर चल रही है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो सकता है, ये भी खबर गलत नहीं है। हालांकि जेडीयू ने सीएम की कुर्सी बीजेपी के लिए छोड़ने का ऐलान तो नहीं किया है और न ऐसा फैसला कुछ लिया है, लेकिन स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार जब सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे तो बीजेपी उस पर दावा करेगी, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ा दल है। बीजेपी ने 43 विधायकों वाली पार्टी के नेता नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से नहीं हटाया, उनको सीएम बना के रखा, तो स्वाभाविक उसका अधिकार बनता है। और बीजेपी का एक पुराना सपना रहा है कि भाई बिहार में उसका अपना सीएम हो। तो ये सबसे माकूल समय है, सही मौका है। और नीतीश कुमार जब मान गए हैं तो बीजेपी चाहेगी कि सीएम की कुर्सी उसके पास ही रहे। तो अब तक जो अटकलें लगाई जा रही थी, आपके जहन में सवाल उठ रहा था कि भाई इतनी आसानी से नीतीश कुमार कुर्सी कैसे छोड़ देंगे। कमेंट बॉक्स में भी लोग कमेंट कर रहे थे कि खबरें अफवाह हैं, केवल अटकलें हैं, इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। तो सच्चाई है, सच्चाई है। आग लगी है तभी धुआं उठ रहा है और नीतीश कुमार चौंकाने वाले फैसले कल सुबह तक ले लेंगे। तो नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, केंद्र में उनको बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। और निशांत कुमार अगर बीजेपी का सीएम बिहार में बनता है तो निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन आप मानकर चलिए कि अब अगर ऐसा करते हैं नीतीश कुमार, सीएम की कुर्सी छोड़ते हैं, उनके बेटे निशांत राजनीति में आते हैं, तो नीतीश कुमार धीरे धीरे राजनीति से संन्यास भी ले सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? कभी उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। वो चाहते तो पहले ही निशांत को अपनी कुर्सी दे सकते थे, क्योंकि उनकी पार्टी है मजबूत स्थिति में है। 85 विधायक जिस पार्टी के हों, जो नेता बिहार की राजनीति में बैलेंसिंग फैक्टर हो, वो जो चाहेगा वही होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने निशांत को राजनीति में नहीं लाया, निशांत को अपनी कुर्सी नहीं सौंपी। तो निशांत जब राजनीति में आएंगे तो धीरे धीरे नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि उनकी ये सबसे बड़ी जमा पूंजी है जिससे वो गंवाना नहीं चाहेंगे। तो ये खबर सच है, खबर में कोई डाउट नहीं है। हमारे सूत्रों के अनुसार आग लगी है तभी धुआं उठ रहा है। नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला ले लिया है। इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि सबको इस सवाल का जवाब चाहिए कि खबर सच है या झूठ। नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं? क्या बीजेपी का सीएम बन रहा है या नहीं बन रहा है? और बन रहा है तो कौन बन रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब देने की मैंने कोशिश की है। इसलिए इस वीडियो को खूब शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए। और कल सुबह आपको पता चलेगा कि मेरी खबर, मेरे सूत्र के द्वारा दी गई खबर कितनी सही है।